करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल है, आखिरकार नौसेना के नाम पर हमारे देश में अब राजनीति क्यों हो रही है? क्या वाकई में नौसेना के नाम पर भी राजनीति होने की आवश्यकता है? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, विजय कुमार जी टीएमसी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से और संगीत रागी संघ के विचारक कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट कर सामने कहा गया है कि 2016 में आईएनएस सुमित्रा पर कैनेडियन मूल के अभिनेता अक्षय कुमार को वहां पर ले जाया गया था और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे और तमाम सेना और उसके साथ साथ नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। सेल्फीज तमाम खींची गई थी। अगर वो सुरक्षा में चूक नहीं है तो फिर राजीव गांधी की चर्चा जो आज बड़े सुर्खियों में बटोरी जा रही है, वो सुरक्षा में चूक कैसे? देखिए, कांग्रेस की इतने दिनों तक शासन सत्ता में रहने के बावजूद किस तरह से पाखंड, झूठ और ढोंग करती, इसका ये जीवंत उदाहरण है। ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का कार्यक्रम था, नौसेना का कार्यक्रम था और नौसेना ने उस कार्यक्रम में सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स भी इनवाइट किए थे और नौसेना ने उसमें जो अक्षय कुमार को भी इनवाइट किया था। जब आप कोई एयर शो ऑर्गेनाइज करते हैं, एयर शो में अगर आपने सबको उस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अनुकूल लोगों को अगर निमंत्रण दिया है और एक तरफ युद्धपोत पर आप पिकनिक मनाते हैं, दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नौसेना का अपना कार्यक्रम था, नौसेना की तरफ से निमंत्रण गया था और इस तरह इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कोई पहली बार इस तरह से नहीं स्टार आए थे। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उस रिव्यू के तमाम कार्यक्रम आप देख लीजिए नौसेना आयोजित करती है। जी प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की तरफ से बात रखी जा रही है, आप कृपा करके पिछले 7 दशकों से जी प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो बात रखी जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उस दिन आईएनएस सुमित्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्रेसिडेंशियल दरअसल यान माना जाता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, अक्षय कुमार उनके बेटे मौजूद थे। अक्षय कुमार ने एक फोटोग्राफ भी इंस्टाग्राम पर डाला जिसमें उनके बेटे के कान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींच रहे थे और अक्षय कुमार की कैनेडियन पासपोर्ट है। ये बात तो सबके सामने आ चुकी है। इसके बावजूद हम इसे किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं मानते, लेकिन राजीव गांधी सिर्फ अपने परिवार के साथ मौजूद थे और इसे प्रोटोकॉल का वायलेशन मानते हैं। ऐसा क्यों? जी मैं दोनों का अंतर समझिए ना। एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का कार्यक्रम है जिसे फॉरेन डिप्लोमेट्स भी निमंत्रित हैं, बॉलीवुड स्टार्स भी निमंत्रित हैं, तमाम राजनीतिक जो है पदाधिकारी भी उसमें निमंत्रित हैं, सरकार के लोग निमंत्रित हैं। वहां पर फ्लीट पर जाना एक तरफ, वहां पत्रकार भी निमंत्रित थे, दूसरी तरफ जो है आप जो है युद्धपोत का दुरुपयोग विशेष करके इटालियन नागरिकों के लिए करते हैं और उस पर फिर डिनायल मोड में चले जाते हैं। डिनायल मोड में जाते समय आप उन लोगों को साथ लेते हैं जिन्होंने उस चूक में, मुझे लगता है कि अखिलेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो इसका जवाब देंगे। अखिलेश जी, युद्धपोत का पिकनिक मनाने के लिए इस्तेमाल, वहां पर विदेशी नागरिकों को आमंत्रित, हालांकि 2 नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी इसे खारिज कर चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट तौर से प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात रखें। आप खुद बता रहे हैं कि नौसेना के अधिकारी इसे खारिज कर चुके हैं, फिर भी आप चाहते हैं, आप फिर भी धन्य हैं। जिस चीज की बात ही नहीं बनती है उस चीज को मुद्दे बनाने का प्रयास एक डूबता हुआ व्यक्त कर रहा है। मोदी जी को और बीजेपी को अतीत में जाने का बड़ा शौक है, सत्ता में 5 साल रहने का, अपने 5 साल के कार्यक्रम का नहीं। और ये तय मानिए कि जनता आपको अतीत से इतना प्यार है, भाजपाइयों भेज रही है, अतीत में 70 वर्षों के लिए भेज रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का व्यक्ति राजीव गांधी को स्नेह और प्यार करता, सम्मान के दृष्टि से देखता है। इवन उसमें भाजपाई भी हैं। मजबूरी है प्रवक्ताओं की जो कि मोदी जी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जिस दिन मोदी जी सत्ता से हट जाएंगे 99% भाजपा ये कहेंगे कम से कम हम अपने दिल की तो बात कर सकते हैं। कितनी मजबूरी में और कितनी तानाशाही में हमें मोदी को डिफेंड करना पड़ता था। 23 मई के बाद
ये सारे लोग इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा अखिलेश जी कि जहां नरपिशाच का सम्मान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। दुनिया आज जी प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज जवाब दीजिए। अजय जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, पहले प्रेम शुक्ला जी कह ले, मैं तो बीच में आराम से बोल सकता हूँ। नरसंहार करने वाले व्यक्ति से बात तो पूरी, मैं आपके जवाब के लिए रुका था, प्रेम शुक्ला जी के लिए थोड़े रुका था। अब मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। व्यक्ति से कोई नरपिशाच ही प्यार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आप गोधरा का जिक्र कर रहे होंगे, जिसने जो है हजारों सिखों का नरसंहार करवाया और आज फिर कर रहे हैं। अरे भैया, हजारों सिखों का नरसंहार गोधरा में नहीं हुआ था। गोधरा में लश्कर ए तोयबा के लोगों ने कांग्रेस के पार्षद के साथ मिलकर निर्दोष कारसेवकों की हत्या कराई थी। निर्दोष कारसेवकों की हत्याकांड का काम जो है, दुष्कांड, कांग्रेस के पार्षद के साथ मिलकर लश्कर ए तोयबा ने कहते मेरा आरोप नहीं है, नानावटी आयोग की ये जांच में रिपोर्ट में दाखिल है। तो गोधरा की हत्या कांग्रेसी ने कराई, सिख नरसंहार भी कांग्रेसियों का दुष्कर्म था। चलिए, और उस पर कहते अखिलेश जी तो हुआ। अखिलेश जी, गुजरात में जो हुआ वो आप ही ने कराया था, वो सब कुछ आपका करा धरा था। उनकी बेटियों भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर से सब कुछ आपके सर पर मढ़ रही है। अखिलेश जी अब तो जवाब दे दीजिए। जी मैंने कुछ एकदम देखिए गांधी जी तो स्वयं सुसाइड किए थे। ये भाजपा के लोग के बताएंगे अभी कि वो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। गोडसे तो राष्ट्रभक्त था, भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन नहीं था, मांगता था। उसका नाम बताते हैं, वो वीर था, सावरकर था। गोडसे आतंकवादी था। आपके लिए अब जरूर राष्ट्रभक्त रहा होगा। आज के तारीख में हमारे लिए गोडसे आतंकवादी बताया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत का कितना ज्यादा अपमान कर रहे हैं कि राजीव गांधी की हत्या करने वाले के आज नवाब साहब, प्रियंका वाड्रा भोजन करने के वाले नवाब साहब आज राजीव गांधी के हत्यारे के साथ श्रीमती प्रियंका वाड्रा क्यों भोजन करने जाती है? नवाब साहब ने ठीक किया था, अभी आप ठीक चुप नहीं होंगे क्या? अभी श्रीमती प्रियंका वाड्रा अपने पिता के हत्यारों के साथ भोजन करने में आनंद का एहसास क्यों करती है? श्रीमती प्रियंका वाड्रा को अपने पिता के भाई बड़ी नवाब मलिक की औकात भी मैंने बताई थी। मैंने मैं जरा चर्चा आगे लेकर चलता हूँ। मैं जरा चर्चा आगे लेकर चलता हूँ। राजीव रंजन जी, पहले नवाब मलिक, राजीव रंजन जी, बुनियादी सवाल ये है कि आज दोनों पक्ष, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पक्ष आज नौसेना के ऊपर एक तरह से नौसेना को रास्ता बनाकर, माध्यम बनाकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। क्या इसकी आवश्यकता होनी चाहिए? क्या बीजेपी और कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए? राजीव रंजन जी, मैं देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 1988 जिस वर्ष का ये पूरा मामला है, वीकली ने इस पर काफी विस्तार के साथ आर्टिकल्स भी छापे हैं और वो आर्टिकल्स यहाँ है। आप पहले अखिलेश जी आप बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। मुद्दा बदल देते हैं, डर जाते हैं आप लोग। अखिलेश जी हम आपकी बात सुनने के लिए दोबारा आएंगे। अखिलेश जी हम आएंगे, लेकिन जरा दूसरों को भी तो मौका दीजिए ना। आप बोले, मैं बीच में नहीं बोलता। आप बोले तो मैं चुप हो गया था। जी बिल्कुल, तो मैं बस आग्रह कर रहा हूँ राजीव जी से, बोले आप राजीव जी से आग्रह कर रहा हूँ, सुन लीजिए उनकी बात। जी राजीव जी प्लीज। आपने मुझे समय दिया, शुक्ला जी डिस्टर्ब कर डाले। भाई आप दोनों की जुगलबंदी के आगे हम सब में से किसी की नहीं चल सकती साहब, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आया हूँ, अपने वक्त पे बोलता हूँ जी, मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपको आपका वक्त जरूर देने की कोशिश करता रहा हूं और ये आप मानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुमति हो तो हम लोग बात करें। राजीव रंजन जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए सर, जो आईएनएस विराट का पूरा प्रकरण सामने है जी, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ था और उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली ने भी इस पर एक रिपोर्ट छापी थी। और जो कुछ भी आज तथ्य उभर करके आए हैं, ऑस्टेरिटी जो एक मंत्र था, उन्होंने एक बार कहा था कि काफी संयम के साथ जी और आडंबरहीनता के साथ प्रशासन का कार्य होना चाहिए। लेकिन लक्षद्वीप में 12 टॉप ऑफिशियल्स थे, 12 मिनिस्टर्स थे और 30 ऑफिशियल्स थे। ये एक दूसरी कहानी है और इसमें लगभग राजीव जी उस समय मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हम यहाँ दो मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक लक्षद्वीप का वक्त जब 10 दिनों की छुट्टी पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी परिवार और मित्रों के साथ गए थे, और दूसरा उनकी आधिकारिक यात्रा जो 2 दिनों की थी। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो शायद घालमेल होगा। आप उस वक्त बहुत अच्छे से इन तमाम चीजों को देख रहे होंगे। अब बताइए राजीव जी। अच्छा ठीक है।
निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप केवल आईएनएस विराट पर बात कर रहे हैं जी, तो ये दोनों प्रकरण जो अभी एक फिल्म अभिनेता के साथ आईएनएस सुमित्रा को लेकर के जो बातें कही गई जी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ गया है कि वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का एक हिस्सा था, जिनको वहां उस अवसर पर बुलाया गया। उसमें फिल्मी अभिनेता भी आमंत्रित थे, राजनेता भी आमंत्रित थे और विदेशी राजनयिक भी आमंत्रित थे जी। लेकिन ये जो पक्ष आईएनएस विराट का, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के मदांध राजनेताओं के कार्यशैली का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है जी, कि इसमें सुरक्षा के जो तय मानक थे उनके साथ ये खिलवाड़ हुआ है। उनके साथ पनडुब्बियों का और संचार व्यवस्था का कई ऐसी चीजें थी जिनकी अनदेखी हुई है और एक कमांडर ने आंखों देखी चीजें अपने सामने में बयान की है। अब नौसेना के कुछ अधिकारियों का बयान जरूर इसका खंडन करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आईएनएस विराट को लेकर के हमारे मन में जो एक नहीं, आप कहां खड़े हैं? अच्छी तस्वीर जेडीयू इस पूरे मामले पर अपने आप को कहां खड़ा पाती है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, जेडीयू का ये मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर राजनेताओं को नौसेना का अगर विषय है तो निश्चित तौर पर नौसेना के मानकों के अनुरूप आचरण करना चाहिए, और वो आचरण कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने नहीं किया और इस तरह से ये खुला उल्लंघन था। चलिए, अब मैं डॉक्टर खान साहब से पूछता हूं। डॉक्टर खान साहब, समाजवादी पार्टी क्या मानती है? क्या यहां पर जानबूझकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, या दरअसल एक मुद्दा था जिसे दबा दिया गया था और आज वो जनता के सामने है? देखिए अजय भाई, बहुत अहम मसला ये है। आप इस बात को देखिए कि एक लंबे वक्त के बाद इस बात को कहीं ना कहीं हवा देने की जो कोशिश की जा रही है जी। और जिसको आप इस बात को देखें कि वाइस एडमिरल ने जिस तरीके से इसको डिनाई कर दिया है, कहा ऐसा कुछ नहीं था, बीजेपी इसको अननेसेसरी हवा दे रही है। देखिए, मकसद ये नहीं है कि ये इशू क्या है, मकसद ये है कि आज जब देश 60 महीने का हिसाब मांग रहा है, देश से जो वायदा किया था माननीय मोदी जी ने, जब वो हिसाब देश मांग रहा है तो देश को गुमराह करने का ये बेहतर प्रयास है। आप इस बात को देखिए कि देखिए 5 फेज के चुनाव हुए हैं और 5 फेज के चुनाव तक इनको कुछ याद नहीं आया, 5 साल तक कुछ चीजें याद नहीं आई, लेकिन जब हालात बिगड़ गए इनको ये लगा कि पूरे देश में एक तरफा माहौल है और बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी के खिलाफ एक आक्रोश है पूरे देश में। तब इन्होंने एक ऐसा प्रकरण ला करके पेश किया है। ये सबसे बड़े देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये कि देखिए, पूर्व सैन्य अधिकारी ने उस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया, वो बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात में तो तथ्य दिखता है ना। 5 साल आपकी सरकार रही, आपने कभी कुछ नहीं कहा। वाजपेयी जी की सरकार रही, उस वक्त कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद अब यह मामला उठाकर क्या साबित किया जा रहा है? जी देखिए, जब उन्होंने बालाकोट में जब पराक्रम किया गया, सेना का सदुपयोग किया गया, बालाकोट में जाके आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक और आतंकवादियों को कब्रिस्तान में जाने लायक भी नहीं छोड़ा गया, तब इन्होंने कहा ये निजी जागीर की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो निजी जागीर की तरह जो प्रयोग हो रहा था, और आप कृपा करके समझ लीजिए, देखिए प्रेम शुक्ला जी, देखिए सेना के पराक्रम पे, सेना के पराक्रम को जिस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, ये बेहद दुखद है। मैं आपको बताऊं कि आज आप सेना के नाम पे जिस तरीके से आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। नजरअंदाज करके वोट मांगते हैं। हकीकत ये है कि सेना का पूरी तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना का पराक्रम है, सेना जो भी काम किया, सेना ने इस देश का जो सर है वो ऊंचा कर दिया। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश इस चीज को देख रहा है और देश इसका जवाब भी दे रहा है, देश इसका जवाब भी दे रहा है। यही वजह है कि 5 फेज के चुनाव के बाद अब आपको दुनिया भर की बातें याद आई। आपने सेना के नाम को बहुत इस्तेमाल किया है। खान साहब जरा सुन तो लीजिए। खान साहब आगे बबुआ जिस तरीके से आप बात करते हैं, चिंता ना करिए, देश को गुमराह करने का, बबुआ जो है देश गुमराह नहीं होगा। तलवारें खींचने की तैयारी हो गई है। चलिए, मैं जरा विजय जी को यहाँ शामिल करता हूँ। विजय जी, देश को गुमराह करते हैं। आज कहाँ जाए विजय जी, विनोय जी,
सिर्फ रास्ता। विनोद जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूं यहाँ पर। विनोद जी, ये बताइए कि क्या वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर इस मुद्दे को उठा रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जवाब दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी जवाब में कहती है देखिए हमने अकेले नहीं किया, पहले भी हुआ है। एक बार फिर प्रश्न को दोहराएं। विनोद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो विनोद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, एक बार फिर प्रश्न को दोहराएं। हाँ, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि जब भारतीय सेना के और वायुसेना के पराक्रम पर, उनके शौर्य पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि आप देखिए आपने सेना का कितना दुरुपयोग किया है, बीजेपी क्या सही बोल रही है या आपको लगता है कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक दोहरी नीति वाली पार्टी है और मूल जो जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल सवाल है, जो मूल समस्याएं भारतवर्ष की है, वहां से जनता को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी सेना के हथकंडे को सामने लाती है, कभी सेना के बल पर चुनाव को जीतना चाहती है, तो कभी आतंकवादी के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है। आज तो यह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक्सपायरी प्राइम मिनिस्टर है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में क्या कह रही है ना कह रही है वो भारतवर्ष के सामने, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है ना, आप जानते हैं ना, देश की सेना या नौसेना का दुरुपयोग अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे आप बस इस तरीके से किसी कालीन के नीचे नहीं डाल सकते। सेना और नौसेना, स्थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो, इसके पराक्रम पर पूरे देश के 125 करोड़ जनता को गर्व है और पूरे देश की जनता सेना को सम्मान करती है। और एकमात्र नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सेना को सामने रख के ढाल बना करके चुनाव लड़ती है। और शुक्ला जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, विजय जी से आप सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज पूछिए, क्या कह रहे हैं विजय जी को? प्रेम शुक्ला जी, अधिक प्रेम सेना से है ऐसी बात नहीं है। सेना से जी, आपको सेना से प्रेम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी तो केवल चुनावी रोटी सेकना चाहते हैं सेना के नाम पर। सेना के नाम पर चुनाव वो हार नहीं जीत पाएंगे। अच्छा विनोद जी जरा सुनिए तो प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं? हार रही है, इसके पास विनोद जी प्लीज जरा सुनिए, कोई नीति नहीं है। सुन लीजिए भैया जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। हाँ, वो सुनेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है ना कि दीदी तो इमरान खान की भाषा बोलती है। विनोद कुमार कृपा करके ममता बनर्जी का वो बयान सुन रहा हूं जिसपे उन्होंने कभी भी सेना के पराक्रम का अभिनंदन किया हो। आप मुझे कृपया 10 वर्षों में वो बयान सुनाइए। हाँ, बालाकोट के बाद ममता बनर्जी की भाषा, अरविंद केजरीवाल की भाषा, राहुल गांधी की भाषा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा से मिलती थी। इसके उदाहरण मैं आपको भेज सकता हूं। ये तो जो इस्लामाबाद के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में ममता बनर्जी को तरजीह क्यों मिली, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये सब पाकिस्तान परस्ती करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप यहाँ पर, आज का बड़ा सवाल है आखिरकार चुनाव में सेना पर इस तरह से सियासत क्यों हो रही है? अब नौसेना को भी घसीटा जा रहा है। क्या राजनीतिक उद्देश्य के लिए ऐसा करना आवश्यक है? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं एक बार फिर। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राजीव रंजन जी, विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर अजीज खान साहब और संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी, जिस तरह से आईएनएस विराट के मुद्दे को सामने रखा जा रहा है, जवाब देते हुए कांग्रेस आईएनएस सुमित्रा का जिक्र सामने कर रही है, सवाल ये उठता है कि चाहे मुद्दा कुछ भी हो, राजनीति तो राजनीति होती है। ऐसे में नौसेना और सेना या वायुसेना का इस्तेमाल क्या अपने आप में किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, बात इस पर निर्भर करती है कि किस संदर्भ में इसका जिक्र किया जा रहा है। जो आईएनएस विराट के बारे में बात आई थी, वो कल भी इस बात की चर्चा थी कि 1987 में इस पर एडिटोरियल लिखे गए थे, उस पर छपे थे, कई पत्रिकाओं में उस पर रिपोर्टिंग की गई थी और उस समय की सरकार की इसकी भर्त्सना की गई थी। जो आईएनएस सुमित्रा का मामला है, वहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लोगों को अट्रैक्ट करने, नेवी में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार इस प्रकार का प्रयास हमने पहले भी देखा है।
कि जो लेकिन एक फॉरेन पासपोर्ट होल्डर को आप इस तरह के किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो भी भारतीय नौसेना के लिए? आप देखिए, मैं इनके बारे में तो आज ही जान पाया हूँ, मतलब पूरा देश जानता है, अच्छी तरह जानता है। ये बात 7 साल से सर्वविदित है रागी साहब, 7 साल से लोग जानते हैं कि वो कैनेडियन नेशनल हैं, आज पहली बात नहीं है। मैं जानता नहीं, मैं ये जानता हूँ, कैनेडियन है, उनका पासपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अच्छा होता वो नहीं होते वहाँ पे, लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री जो है उनको एक एम्बेसडर के तौर पर वहाँ पर ले जाने के लिए, और दूसरा एक ऐसा किस्सा है जिसमें 10 दिन तक कोई प्रधानमंत्री अपने संगी साथियों के साथ मौज मस्ती के लिए जाता हो, और दोनों के बीच में फर्क करना पड़ेगा हमको। रागी साहब, मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंप डेविड पर और कई अन्य जगहों पर छुट्टी मनाने जाते हैं, और उस समय पूरी सेना वहाँ पर चौकसी के लिए मौजूद होती है, क्या वो अपने आप में गलत है? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पर जाते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पर जाते हैं, आप तमाम देशों के, जापान के प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पर जाते हैं। अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पर चले गए और सेना ने चौकसी की, तो क्या ये गलत है? देखिए, सेना की चौकसी एक और बात है। जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, यदि छुट्टी के लिए जाते हैं जी, व्यक्तिगत छुट्टी के लिए जाते हैं, तो उनके साथ उनके परिवार की चौकसी के लिए सेना का प्रयोग वहां पर ये स्वाभाविक है, उनकी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए जी। लेकिन आप INS विराट को वहां पर खड़ा कर करके रखें, ये तो कहीं से उचित नहीं है। उसकी जगह और भी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। लक्षद्वीप के टापू पर ही आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं कि आप प्रधानमंत्री अभी अंडमान एंड निकोबार गए थे जी, तब भी वहां पर सुरक्षा उनकी की गई थी, लेकिन वो मौज मस्ती के लिए तो उसका प्रयोग नहीं किया गया था ना। चलिए अखिलेश जी, आपका जवाब देना। अखिलेश प्रताप जी, प्लीज जवाब दीजिए। अजय जी, देखिए, अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया ख्याति मिला है, इंडिया डिवाइडर चीफ। और हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 5 वर्षों में इस देश का जितना जो है सम्मान गिराया है, दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने अपने पद या अपने देश का सम्मान नहीं गिराया। आज हालत ये है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं उसमें 60% झूठ निकलता है। लाल किले से भी बोलते हैं तो भी झूठ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं, लोग ढूंढते हैं कि तथ्यात्मक झूठ कितने हैं, कितने झूठ बनाए हुए हैं, कितने गप फेंके हुए हैं। बताते हैं 35 वर्षों तक हम भिक्षाटन करके भीख मांग के खाए, और दुनिया घूम डाले हैं, हर जगह की खुद फोटो लगाए हैं कि अमेरिका का, फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का, कहाँ का। तो ये देश इतना बड़ा जो दाग यूँ कहिए, बदनामी यूँ कहिए कि जो ढो रहा है आदरणीय मोदी जी के रूप में, अब 8-10 दिनों की बात जाने वाली है। और ये लोग जब 1947 आप उनका जिक्र करते हैं, जब देश 1947 में जंग आज़ाद होने का जश्न मना रहा था, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोग गम मना रहे थे, वो लोग इस तिरंगे को नहीं सैल्यूट कर रहे थे। रागी साहब, आपका जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। मातरम बोलता था, शुक्ला जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन रागी जी पहले एक छोटा जवाब आप दे लें, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चल रहा हूँ। आज ये अपने आप को बताते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, कुछ नहीं। अरे 5 साल का, अब आप 5 साल सत्ता में क्या किया इसका जिक्र करो ना, साहस हो तो बताओ। मित्रों, मैंने आपके खाते में 15 लाख डाल दिए ना। संगीत रागी जी, बोलिए। नौजवानों, मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना। किसानों, मैंने आपकी आय 2 गुनी कर दी ना। मैंने 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ना। देशवासियों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं दाऊद भीख मांग करके गंगा मैया को उनकी ऋषि यात्रा है, आपको नहीं मालूम है। पेट्रोल और डीजल के दाम आपके जैसे व्यक्ति को ये समझ आ ही नहीं सकता है। मनमोहन सिंह आज भी बहुत पढ़े लिखे लोग जो कैलिफोर्निया से आकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जो अपने प्रचारकीय जीवन में RSS के साथ जुड़े हैं, वो सुदूर वनवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, जो धोती और 2 कुर्ते पर। आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम है। देश का खजाना
आपकी अज्ञानता, मोदी जी, आपकी अज्ञानता और आपकी मूर्खता पर मुझे बस सिर्फ दया आ सकती है। मैं जरा इस बहस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, इस देश ने अखिलेश जी ने अभी टाइम मैगजीन के कवर का भी हवाला कर दिया। हर तरीके से प्रधानमंत्री को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इसका बेहतर जवाब देना चाहिए। रागी साहब, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। रागी साहब, आग्रह है आपसे, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी का। मुस्लिम है प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। उसके लेखनी में पत्रकारिता कम है जी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। देखिए, वैसे मुझे पूरा विश्वास है अखिलेश सिंह जी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान पर मुझे लगता है वो बहुत आशंका है। उस टाइम मैगजीन को कृपया पढ़ ले। उसी टाइम मैगजीन में ये भी लिखा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तारने की आशा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। लिखा किसने है? जो इकोनॉमिक्स का, फॉरेन डिप्लोमेसी का, टाइम मैगजीन का और इस तरह की तमाम संस्थाओं का बहुत बड़ा विशेषज्ञ व्यक्ति एक जिसने ये लिखा है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, डिवाइडर का, 1984 के दंगों के लिए राजीव गांधी को क्लीन चिट देने का दुष्कर्म भी करता। जिस 1984 के दंगों में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से एचएस फुल्का का आरोप है, जिसने जो है इनके सज्जन कुमार को जेल पहुंचवाया। और सज्जन कुमार को के ऑर्डर में लिखा है, कोर्ट में जजमेंट है कि ये सिर्फ धब्बा नहीं है, ये मानवता पर काले धब्बे से भी ज्यादा बुरा शब्द जो मेरी डिक्शनरी में नहीं, उससे बुरा कर्म है। और ये राजीव गांधी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि मेरे टेलीफोन काट दिए गए। राजीव गांधी ने नरसंहार करवाया और उस नरसंहार करवाने वाले को सर्टिफिकेट देने वाला वो व्यक्ति डिवाइडर। अखिलेश जी, एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर खान के पास चल रहा हूँ। अखिलेश जी, छोटा जवाब दीजिए इसका। किस तरह से इस देश की दूसरा नहीं, अखिलेश सिंह और सुनते जाए। अखिलेश सिंह अभी पूरी बात तो सुनते जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सब बातों अखिलेश सिंह तो संगीत रागी जी की बात को दबाए पड़े। खामोश कृपा करके मुझे अखिलेश सिंह, मैं आता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरा एक विनम्र आग्रह है, जरा सुन लीजिए अखिलेश जी को, उसके बाद मैं तुरंत आता हूँ आपके पास, प्लीज। HKL भगत जैसे नर पिशाचों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अंश बनाया कि नहीं बनाया? जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी, छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे आगे बढ़ना है। अखिलेश जी प्लीज। जगदीश टाइटलर जैसा हत्यारा उनका मंत्री बना कि नहीं बना? अखिलेश जी, कमलनाथ जैसा हत्यारा जिसके बारे में अखिलेश जी खामोश तो हो, तब ना मैं बोल रहे हैं। आप वो खामोश हो जाएंगे, आप बोलना तो शुरू कीजिए। मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना? अरे उनको बोलिए, मुझको क्यों बोल रहे हैं? अखिलेश जी बोल रहे हैं आप उनको बोलिए। उनको बोलने में डरते हैं क्या आप? हमको अखिलेश क्यों बोल रहे हैं? मैं तो तैयारी बैठा बोलने के लिए, खामोश हूं तब ना मैं बोलूं। जिनके मुंह पर कलंक है, बात ये है अजय जी, बात ये है कि इन्होंने, प्लीज सुकुल जी मान जाइए। माननीय नवाज हाँ बाबू साहब बता रहे हैं किस तरह से राजीव गांधी, अरे मैं आपको तो बता रहा हूँ ना, आपको तो ले जूता तीनों पार लगा के सुनिए ले जूता ले अमर सिंह को आपने जो है जो सूची बेची थी उसके कारण आपको ले जूता दे जूता ले संस्कार दे जूता कांग्रेस के मुख्यालय पाए थे कि नहीं आप बताइए? मैं गलत कह रहा हूँ? ले जूता दे जूता। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आइए जरा अखिलेश जी की बात सुन लेते हैं पहले। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी मेरा आग्रह है प्लीज। प्रेम शुक्ला जी जरा सुन लेते हैं अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, प्लीज। अखिलेश जी, नवाब मलिक जब उसको अतिसार होता है जुबानी तो अजय कुमार जी आप रोकते नहीं उसको। नवाब मलिक जिसकी बेटी। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोग मिलकर मुझे कटघरे में कितना खड़ा करना चाहते हैं? अब तो ऐसा लगता है कि पत्रकारों को भी अपने लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। खैर चलिए, तो कह रहा हूं ना कि अखिलेश जी आइए, चलिए इनको बोलने दीजिए। इनको अखिलेश जी बोलिए, अपनी बात बोलिए, बोलने दीजिए। अखिलेश जी बोलिए प्लीज, बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए इन्होंने स्वयं स्वीकारा उस किताब में, जिस किताब ने टाइम्स मैगजीन ने मोदी जी को जो नए पदों से नवाजा है उसको स्वयं स्वीकारा है। इसके लिए तो मैं शुक्ला जी का दाद देता ही हूँ, और हैं भी मोदी जी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बात यह है कि आज भी लगता है कि विपक्ष में खड़े हैं मोदी जी। मोदी जी आप सत्ता में 5 साल रह चुके हैं, आपके पास कुछ हो, अचीव किए हो
तो वो आप बताती है। मैंने आपको गिनाया ना मोदी जी, इन्हीं मुद्दों पे आप सत्ता में आए थे। मित्रों, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो, मुझे चौकीदारी दे दो 60 महीने की, मैं दिखा दूंगा सिर्फ 60 महीने। मुझे प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बना दो। ये किसी को क्या पता था कि ये अडानी अंबानी की चौकीदारी मांग रहे हैं? देश ने तो सोचा कि देश की चौकीदारी मांगेंगे। अब अजय जी देखिए, ये आगे आपके मित्र अजय जी और आपका पीसीआर दोनों, आपका पीसीआर भी जो है उसको भी चाहिए मसाला। अजय शुक्ला जी और नवाब मलिक साहब को रोज बुलाया करें, आपके पीसीआर का मन भर जाया करेगा। अखिलेश जी जितनी बार इस पूरे बहस में आप मुझे कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, नहीं तो अगर मैं चाहता तो आपको बहुत बार कटघरे में खड़ा कर सकता था, मैं वो कर नहीं रहा हूँ। देखिए, हमें शालीनता से बात करनी चाहिए। चलिए खान साहब, कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ। नहीं, आप बहुत कर रहे हैं, कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैं जो अच्छा नहीं है वो बता रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है अखिलेश जी। मैं क्षमा चाहता हूँ, पत्रकारों को इस तरीके से आप डराने धमकाने का काम मत कीजिए, ये गलत है। ये कांग्रेस की परिपाटी नहीं है। बता रहा हूँ। नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप लोग चाहे तो बात करने से इनकार कर सकते हैं साहब। किसको? आप हर बार क्यों बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है? अजय जी डरिए मत। अरे क्या तरीका है बात करने का आपका? अच्छा, आप बोल रहे हैं अजय जी, सुनिए अजय जी आप बोले, सुनिए जी, सुनिए अजय जी, सुनिए, बोलिए। मैं डरवा धमका नहीं रहा हूं, जो तथ्य वो रख रहा हूं। क्या तथ्य रखे आप? और ऊंची आवाज करके बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ऊंची आवाज करके बोल, मैं बीच में तो नहीं बोला अजय शुक्ला जी के। हाँ, वो विंडो काट के अजय शुक्ला को हमें लड़ा रहा है। मैं अपनी बहस का वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मुद्दे पर रहे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आपको जो आपका चैनल कर रहा है वो आपको दिखा रहा हूं। अजीज खान मैं आपका जो मेरा चैनल जो कर रहा है वो बहुत अच्छे से जानता हूं। न्यूज नेशन की निष्पक्षता पर आप सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे अखिलेश जी, बहुत आदर और विनम्रता से कहता हूं। चलिए अजीज खान साहब, मुझे ये बताइए, इस पूरे मुद्दे पर कहां से किस तरीके से अभी जो टाइम मैगजीन का हवाला बात देकर कही जा रही है, क्या वाकई में इसमें कहीं किसी तरीके से ये मुद्दे हैं चुनाव के? अजीज खान साहब देखिए, अजय जी बहुत सीधी सी बात है, बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे मौका मिला। मैं सीधी सी बात ये बताना चाहूंगा कि देखिए, सेना के संसाधनों पे इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पहले इस्तेमाल सेना के संसाधन का किया गया होगा और पार्टियों ने भी किया होगा, लेकिन सेना के नाम पर अगर वोट मांगने की बात हुई है तो शायद ये पहली बार हुआ है जो सेना के पराक्रम पे वोट मांगा जा रहा है, पहली बार। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से टाइम मैगजीन की बात चल रही है, टाइम मैगजीन के कवर पेज पे जिस तरीके से बातें छपी है, शायद इतिहास गवाह है कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए अब तक ऐसी बातें नहीं छपी होंगी कि वो प्रधानमंत्री जो सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री हो, वो देश को बांटने की बात करता हो, वो देश में बांटने की बात करता हो, नफरत पैदा करने की बात करता हो। और वो शख्स लिख रहा है जो इनका बहुत ही शुभचिंतक रहा, आतिश तसीर, जिसको आप देखें कि 8 मार्च जो इंडिया कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, वो मोदी का भक्त था, मोदी की बात किया करता था, मोदी की तारीफ करता था। आप देखें कि 14 जनवरी 15 को जो एक नॉवेल लिखा, उस नॉवेल में भी मोदी जी की तारीफ की गई है। हकीकत यह है कि जो शख्स इतना बेलबिसर रहा हो माननीय मोदी जी का, आज अगर वो इतनी कटुता की बात रखता है, इतनी सत्य बात रख रहा है, चलिए तो कहीं ना कहीं आपकी बातों का जवाब राजीव जी दे रहे हैं। राजीव जी, क्या एनडीए की सरकार पर इस तरह का आरोप अपने आप में सही है जो अभी खान साहब कह रहे हैं? देश में नफरत पैदा करने की राजीव रंजन जी, ये वाकई में बहुत। राजीव रंजन जी प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो इस आर्टिकल के जरिए जो उनके बायसेस हैं वो उन्होंने जाहिर कर दिया है जी। टाइम्स मैगजीन ने 2015, 2016, 2017 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया जी। इस बार भी 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल जिन सज्जन के आर्टिकल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी आर्टिकल ने जीएसटी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लिए गए फैसलों को जम करके सराहा है और कहा कि भारत को बदल देने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में ही है। वही पहले आर्टिकल को तो आप एडमिट कर रहे हैं ना? मुझे लगता है पहले आर्टिकल को चर्चा कर रहे हैं, और वो आर्टिकल बहुत ही खतरनाक आर्टिकल है, जो देश को बांटने का आर्टिकल हो, आपके साथ परेशानी की बात आपको मैंने सुना है, तो बहुत छोटी सी चीज है, नोटबंदी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन देश को बांटना। खान साहब मेरा विनम्र आग्रह है, जरा राजीव जी की बात सुन लीजिए प्लीज। खान साहब मेरा विनम्र आग्रह है, प्लीज। जानता हूँ प्लीज, इसका मतलब आप लगातार क्यों बोलना चाहते हैं? ये आप इस बात को आपने आर्टिकल देखा ही नहीं है। खान साहब जरा सुनिए, नहीं देखा है। आप कौन होते हैं? उसको रखा जाएगा। आज जिस तरीके से देश का माहौल
खराब किया जाति गया और है, धर्म की मॉब लिंचिंग सियासत बढ़ करने गई वाले है, लोग तमाम तरीके की नरेंद्र नफरत की मोदी बात को बढ़ी चुनौती दे रहे है। हैं। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस बात करेगी। कांग्रेस का केरल का मॉडल क्या है? नरेंद्र मोदी को चुनौती इंडियन नहीं दे यूनियन रहे मुस्लिम हैं। लीग नरेंद्र मोदी और ने ऐसा केरल कांग्रेस जो केवल किया है, क्रिश्चियंस की देश को पार्टी बांटने की बात की आप है, खुलेआम देश को एमओयू की बांट बात रहे करते हैं। हैं और यही किस बात तरह है की बात कि करते नफरत का हैं? बात है। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अभी राजीव रंजन जी कहती है कांग्रेस का क्या मुंह है बात करने का? नहीं है। अगर आज ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई जमीन नहीं है किसी और के बारे में कोई सवाल खड़े करने का, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। अखिलेश जी, राजीव जी का जवाब दीजिए। देखिए, राजीव रंजन जी या नीतीश कुमार या किसी और से हमें ये हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी को सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या है 130 वर्षों में देश की जनता और पूरी दुनिया जानती है। मॉडल पर बता दीजिए देश को। बताने की आवश्यकता नहीं है। राजीव रंजन जी को भी नहीं याद होगा। बाकी दो दल हैं उनके बारे में देश को बता दीजिए ना। नीतीश प्लीज मैं सुन लीजिए, आपको तो ये भी नहीं होगा जी। अभी बता रहा हूँ जी। हम लोग तो कभी सत्ता के लिए अपने नीतियों से समझौता नहीं किए। आप तो ये भी नहीं बता सकते कि नीतीश कुमार जी कितने बार दल बदल चुके हैं। आप नहीं गिना सकते, वो नहीं पता होगा आपको। हमें सत्ता नहीं प्यारी, हम सेवा के लिए राजनीति में कांग्रेस पार्टी, हम क्या को बदलाने वाली की पार्टी है। हम जो है हमारा कोई हम किसी से असहमत हैं तो उसे पाकिस्तानी नहीं बताते हैं। सुनिए प्लीज, अरे राजीव रंजन जी सुनिए, हम अपने अरे प्लीज राजीव रंजन जी प्लीज हमें बोलने दो, मैं बीच में नहीं बोलता। राजीव रंजन जी सुन ले, साहस हो तो सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, व्यथित मत होइए। सच्चाई अजय जी कुछ बोलेंगे बीच में, आप हस्तक्षेप करेंगे। अलग अलग चलिए राजीव जी थोड़ा इन्हें खामोश करें तो मैं अपनी बात और रखूं। कि आप क्या कहते हैं, क्या दूसरों को चलिए राजीव जी जरा सुन लीजिए, इनकी बात सुन लेते हैं, इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। जी अखिलेश जी, मैं बात कर, देखिए अजय जी, देखिए हम एक राजनीतिक दल हैं। हमारे देश में जो संविधान है उसके मुताबिक और भी राजनीतिक दलों का उतना भी स्थान और सम्मान है। विपक्ष की भी महती और बराबर भूमिका है। हम अगर किसी से असहमत हैं तो उसे हरामजादा नहीं बताते हैं, उसे पाकिस्तानी नहीं बताते हैं, उसे राष्ट्रद्रोही नहीं बताते हैं। मतभिन्नता रहेगी, विपक्ष रहेगा, उसका स्वागत है। अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है, अगर उनके पक्ष में नहीं है, तो सबसे पहला आरोप लगाते हैं ये पिछले जब से ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग तो गद्दारी की है, इतिहास रहा है जंगाले से लेकर आज तक। तो वो एक हीन भावना है, उस हीन भावना के कारण कहते हैं कि अब ये पाकिस्तानी है, अब ये मुल्ला है, और ये बहुत कम है, गद्दार है। अरे भाई आप तथ्यों पे बात करिए ना, आप तथ्य रखिए, चुनाव है। संगीत रागी जी, आप क्यों नहीं उन तथ्यों का जिक्र करते हैं? परिवार से अपने जुड़े कामों लोग का जिक्र करिए, मैनिफेस्टो का जिक्र जुड़े लोग आज हीन उपलब्धियों भावना का से जिक्र ग्रसित करिए। होकर लोगों को पाकिस्तानी और देशद्रोही कह रहे हैं। संगीत रागी जी इसका जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। अजय जी, संघ की राष्ट्रभक्ति पर उसके दुश्मन भी सवाल नहीं करते हैं, और अजय और अखिलेश प्रताप सिंह जैसे बातों का क्या ध्यान रखना है? ये तो जैसे कोई गली मोहल्ले का आदमी बोल दे, तो ऐसी चर्चाओं पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी की खासियत क्यों, ये बिलबिलाहट क्यों है? सीआईए ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बताया देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी उन ताकतों के खिलाफ खड़े हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। बांग्लादेशी शरणार्थी हो, रोहिंग्या मुस्लिम हो, रेडिकल इस्लाम हो, और उसमें राहुल गांधी का परिवार भी शामिल है, क्योंकि इनके सूत्र कहां से चल रहे हैं ये भी देश को जानना है। इसलिए गांधी परिवार पर भरोसा करना इस देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस बहस को यही खत्म करना पड़ रहा है रागी साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपकी बात बीच में काटनी पड़ रही है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इतना तो तय है कि हमारे देश में जब तक चुनाव है तब तक कम से कम सेना, वायुसेना और नौसेना पर जो राजनीति हो रही है उसे दुर्भाग्यपूर्ण के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। का आरोप लगाया